मेरा बेटा सोनू। माँ, इसका मतलब है तुम्हारे बाबूजी ने मुझसे झूठ कहा था कि तुम मेरा बच्चा। मेरे बेटे, मेरा बच्चा, मेरा बेटा। दूर हो जा, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। मैं पूछती हूँ कब पीछा छोड़ेगा तू मेरा? चला जा, चला जा यहाँ से। तू जानता है तेरी शक्ल से कितनी नफरत है मुझे। क्यों नफरत है मुझसे? हाँ, बचपन से लेके आज तक मैं इसी सवाल का जवाब ढूंढता रहा हूँ, तड़पता रहा हूँ कि मुझ में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुम मुझसे नफरत करती हो। क्यों नफरत करती हो मुझसे? हाँ, क्यों नफरत करती हो मुझसे? इसलिए कि तू इंसान नहीं, इंसान के रूप में दरिंदा है। योगराज, योगराज? तू वो जंगली जानवर है जिसे इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं। तुझे तो सलाखों के पीछे होना चाहिए और मैं तुझे वहां पहुंचा कर रहूंगी। जज साहब, जज साहब, जज साहब, इस शैतान के जुर्म की चश्मदीद गवाह मैं खुद हूं। मैंने अपनी आंखों से इसे उस गरीब लड़की की इज्जत लूटते हुए देखा है और उसके बाद बड़ी बेरहमी से उस मासूम का गला काटते हुए भी देखा है। देखिए जज साहब, देखिए इसे, अभी भी कैसी खतरनाक मुस्कुराहट है इसके चेहरे पर। मगर मुझे इसका कोई डर नहीं। इसकी धमकियों के बावजूद मैं अदालत में सिर्फ इसलिए आई हूं ताकि इंसाफ हो सके। मिस्टर राजा, अगर ये शॉक के सदमे से जल्दी बाहर नहीं निकले तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। मुझे तो लगता है इन्हें कोई गहरा सदमा पहुंचा है। कैसा सदमा डॉक्टर साहब? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कल तक तो ठीक थी, खुश थी, फिर अचानक ये। मिस्टर राजा, यह अचानक नहीं हुआ। मेरे ख्याल से इन्हें इस तरह के दौरे पहले भी पड़ चुके। आपके फैमिली डॉक्टर से आपका कांटेक्ट हुआ? जी अभी तो नहीं, क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में अमेरिका गए हुए हैं, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं। प्लीज कॉन्टेक्ट हिम एज सुन एज पॉसिबल। ओके बाबूजी, डॉक्टर क्या कह गए मेरी समझ में नहीं आया। अंधेरे में ही रहने दीजिए बाबूजी, उजाला बर्दाश्त नहीं होता। मैं जानता हूं तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है बेटे, लेकिन इस दुख को बर्दाश्त करने के लिए ऊपर वाले ने एक मजबूत सीना भी तो दिया है तुम्हें। तुम्हें अंधेरों से बाहर आना होगा बेटे, खुशियों का रास्ता खुद तलाशना होगा। मेरी माँ कैसी है बाबूजी? उसी हालत में है। डॉक्टर का कहना है कि होश में आना जरूरी है, वरना कुछ नहीं होगा मेरी माँ को, कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। माँ, मैं तो तुझे समझ नहीं पाया, लेकिन तू मुझे समझती है। बस मेरी माँ को ठीक कर दे। बड़े भैया, हर बार बस आप मुझे चौंका ही देते हैं। हर बार ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसकी कोई वजह ही नहीं होती। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप मां को मिलने नहीं आएंगे। दिल तो कई बार किया, लेकिन हिम्मत नहीं हुई।
मैं माँ को इस हाल में देख नहीं सकता। लेकिन माँ तुम्हारे घर आई क्यों थी? मैं अचानक पार्टी से चला आया था, उन्हें अच्छा नहीं लगा, मुझे वापस बुलाने आई थी। लेकिन वहां ऐसा हुआ क्या जो माँ को इतना जबरदस्त दौरा पड़ा? इसी बात ने मुझे परेशान कर रखा है, समझ में नहीं आता वो चीखने चिल्लाने क्यों लगी। लेकिन सूरज, खैर, इस बात को छोड़ो, ये बताओ माँ कैसी है? माँ की हालत बहुत सीरियस है बड़े भैया। 2 रातों से उन्होंने अपने पलके तक नहीं झपकी, बस पत्थर की तरह गुमसुम बैठी रहती है। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत बहुत नाजुक है। अगर वो उस सदमे से बाहर नहीं निकली तो जाओ बेटा, जाइए। सो गई ये जमीन, सो गया आसमां, नींद में खो गया देख सारा जहां। पलकों पे सपने सजाए, धीरे धीरे बाहों में झुलाए, माँ गा गा के सुलाए आरिया। नींदिया तो आ, नींदिया तो आ, नींदिया तो आ। तेरे सिवा क्या है मेरा, एक तू मेरा आसरा। होके तुझसे जुदा कुछ भी कर जाऊंगा, जी सकूंगा न मैं, तन्हा मर जाऊंगा। बाहों में छुपा ले मुझे, सीने से लगा ले मुझे। रब कसम है तुझे माँ, मुझे यूं ना रुला, यूं ना रुला। आ भी जा। तुझसे कहा था ना मैंने, मुझे तेरी शक्ल से नफरत है। चला जा, चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से, चला जा, चला जा, चला जा। ये सब झूठ है, बकवास है। योगराज नहीं मर सकता। सूरज प्लीज, तुम मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकते। पुलिस का रिकॉर्ड साफ बता रहा है कि वो आदमी मर चुका है। एक्सीडेंट में? हाँ। और उसकी लाश तक नहीं मिली? ऐसा होता है सूरज। तो फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि योगराज ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपनी मौत का बहाना बनाया हो। ये देखो, ये पूरी फाइल में उसकी एक भी तस्वीर नहीं है, ना कोई सबूत, ना कोई निशान। और ये सब पन्ने फाड़े हुए हैं। अगर वो मर गया है तो फिर ये सब कुछ किसने किया? हाँ, तुम्हारी ये पुलिस की फाइल्स कुछ भी कहें, लेकिन मेरी माँ का कर्ज चुकाए बिना योगराज मर नहीं सकता। रिलैक्स सूरज, मैं कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें दोबारा योगराज की फाइल्स खोलने की इजाजत दे दें। आइए आइए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार। आप अचानक धर्मपुर में कैसे? वो तो हमारे एमपी देशमुख साहब का आग्रह था, इसलिए मुझे आना पड़ा। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, कृपा है। सुना है आप यहाँ पे महिला कल्याण के लिए कुछ नए कार्यक्रम करने वाले हैं? बिल्कुल सही सुना है आप। हाँ जी। वैसे महिला कल्याण के कामों में मैं हमेशा एक कदम आगे रहता हूँ। जी।
अब मेरी अपनी कोशिश रहती है कि दबी कुचली महिलाएं समाज में आगे आएं और एक सम्मानित दर्जा हासिल करें। हाँ महिला कल्याण के कुछ कार्यक्रम मैंने बनाए हैं। हाँ हाँ अब देखना है कि ईश्वर हमारी कितनी मदद करता है। जी बिल्कुल। अच्छा, नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। सूरज का क्या हुआ? कौन सूरज? वो सूरज? हाँ वो सूरज डूब गया। नहीं मतलब आपका फोन आते ही मैंने उसकी घंटी बजा दी, वो मर गया। गुड। चलो बाय। हिम्मत भाई, आपने ठाकुर साहब से झूठ क्यों बोला कि आपने सूरज को मरवा डाला? अरे मेरे बाप, अगर मैं ठाकुर साहब से झूठ नहीं बोलता तो वो मेरी फाड़ डालता। इतनी दज्जा बेघेरता कि सीना मुश्किल हो जाता। साला इस सूरज का मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हिम्मत भाई कहाँ है? मुझे नहीं मालूम सर। हिम्मत भाई कहाँ है? सर मुझे नहीं मालूम। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ठाकुर साहब मुझे बचाओ। छोड़ मुझे। कौन है तू? आपने पहचाना नहीं तो सूरज भी नहीं पहचानेगा। हिम्मत भाई, ये क्या हरकत है हिम्मत? क्या हरकत है ये? मुझे बचाओ, उस जख्मी शेर से मुझे बचाओ, वरना वो सूरज फुल बैंड बाजे के साथ मेरी आरती सजा डालेगा। सूरज, लेकिन तूने तो कहा था कि झूठ झूठ बोला था, झूठ बोला था। नहीं तो आप मेरी घंटी बजा डालते। लेकिन उससे कैसे पता चला कि मैं योगराज को जानता हूँ? लेकिन वो योगराज को ढूंढ क्यों रहा है? मेरा ऐसा कौन सा गुनाह है जिससे सूरज जैसा दुश्मन खड़ा हो गया? बता हिम्मत कहाँ है? बता हिम्मत कहाँ है? बोल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। वेरी गुड। मिस्टर राजा, आप चाहे तो अपनी माँ को ले जा सकते हैं, लेकिन कंप्लीट बेड रेस्ट लेना होगा आपको। ओके शी इज वेरी वीक। ओके टेक केयर। नमस्ते डॉक्टर। माँ चले? Let me take you home. चलो बेटा। आ गए? सपना? आज तो मैंने ठान लिया था कि तुमसे मिलकर ही रहूंगी। क्यों? क्या हो क्या गया तुम्हें सूरज? मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ। तो फिर तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे सूरज? अक्सर मुझे यूं लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी बात छुपाने की कोशिश कर रहे हो। ज्यादा मिलोगे तो वो बात खुल जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है सपना। देखो रात हो गई, तुम जाकर सो जाओ। सूरज, कैसे दोस्त हो तुम? एटलीस्ट मुझे बर्थडे तो विश करो। आज तुम्हारा बर्थडे है? हैप्पी बर्थडे। दुनिया की सारी खुशियां तुम्हें मिले। थैंक्स। आज अगर मैं कुछ मांगू तो दोगे? जो भी मांगो। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो कल तुम मेरी बर्थडे पार्टी पर जरूर आओगे। बस आऊंगा। बहाना बनाकर टाल तो नहीं दोगे? देखो प्रॉमिस किया है। जरूर आऊंगा। Hey, this is beautiful. Can you give me this one? Sure, sir. Pack it nicely, yeah. अरे अरे क्या कर रही हैं आप? इसे क्यों दिखा रही हैं? सॉरी सर, ये हार बिका हुआ है, आप कुछ और देख लीजिए। अरे सर प्लीज, मुझे ये बहुत पसंद है और बाकी हार मैं देख चुका हूँ। आप चाहें तो सेम डिजाइन का हार हम आपके लिए भी बनवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए वक्त लगेगा। आज बात है, आज किसी